अब इसका एक नया भी देखिए, एक और वीडियो इसका चल रहा है। सबसे ज्यादा जहर यही होगा। जिस तरह से दीपिका पादुकोणे का जो ड्रेस इस फिल्म में है, खासकर भगवा को लेकर, यानी जो ये रंग है, ऐसा लगता है कि एक धर्म का आधिपत्य बन गया है। क्या वाकई ये माना जाए कि सिर्फ एक रंग ही एक धर्म का रंग है, बाकी तमाम रंग किसके हैं? तो इस खासकर धर्म को, इस रंग को लेकर, जिसे भगवा कहा जाता है, सैफरन कलर कहा जाता है, उर्दू में कहें तो जाफरानी जो ये रंग है, इसको लेकर बवाल खड़ा हुआ है और कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म का अपमान किया है। यहां तक बात पहुंच चुकी है, तमाम जो ये दक्षिणपंथी समूह हैं जो भगवा राजनीति करते हैं, भारत को एक तरह के, मैं कहूंगी, एक बहुत ही तंग, बहुत ही अंधेरे कुएं में तब्दील कर देना चाहते हैं। सड़क पे मैं देख रही हूँ, अंधेरे कुएं में तब्दील कर देना चाह रहे हैं जी आपको, बिल्कुल। खुद जो है उसी कुएं के अंदर, ये पैदाइश ही इसकी वहां हुई है। मस्जिद के अंदर औरत को आगे खड़ा होना अलाउड नहीं है। ये अगर मस्जिद के अंदर, दिल्ली के अंदर जहां ये रहती है, वहां पे अगर चली जाए तो 2 थप्पड़ लगा के इसको बाहर निकाल दिया जाएगा मस्जिद से, पीछे भी खड़ा नहीं हुआ जाएगा। इसकी एक फोटो आई थी मस्जिद में जो खड़े होकर इसने खिंचाई थी, वो भी ऊपर छत से खिंचवाई थी इसने। इसकी इतनी औकात नहीं थी कि उस मस्जिद के अंदर जाके फोटो खींच ले। आपको एक गहरे कुएं के अंदर ले जा रही है रही हूँ। ये भगवा के साथ ये बात कर रही है। करके दिखाए हरे रंग के बारे में ये बात, पता लग जाएगा इसको, पता लग जाएगा इसको। जो नज़ारा दिख रहा है, चाहे वो गाड़ियों के ऊपर झंडे लगे हों, घरों के ऊपर झंडे लगे हों, जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है, जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुज़र कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। उन तो जी भगवा झंडा जो है, पहले पहले जो भगवा रंग है उसके ऊपर तो भैया हिंदू जो है अपना आधिपत्य ना जमाए, हिंदू ज्यादा ना कहे हमारा भगवा हमारा भगवा। अब दूसरा जो वीडियो है उसके अंदर इसको लग रहा है कि हाय भगवा जो कलर है वो तो मेरे सीने के ऊपर झंडा लगा दिया इन्होंने। तो पहले जो बात कर रही थी उसके अंदर तो ये कह रही है कि भगवा जो कलर है वो तो सबका है, दूसरे में भगवा कलर जो है वो हिंदुओं का हो गया। और जो है वो भगवा रंग, क्योंकि राम मंदिर बन गया तो लोग भगवा झंडा हिंदुओं ने लगाया, तो वो इसके सीने में लग रहे हैं जी, इसके सीने में मार दिया किसी ने। ये इस तरह की सोच रखने वाले जिहादी लोग, ये इनके दिमाग के अंदर ही इन्होंने, किसी ने इनके साथ जो है बुरा कर दिया। आप कभी भी किसी जिहादी को देखेंगे ना, वो ऐसी पागलों वाली हरकतें ही करते हैं। उनके पास दिमाग नहीं होता। वो ऐसी बातें करता है कि मेरे साथ ये हो गया, ऐसे ऐसे करता है, ऐसे ऐसे पागलों की तरह हिल हिल के बताएगा कि मेरे साथ पता नहीं कि कोई। उसको जब थोड़े दिन बाद जब उसकी कुटाई की जाती है, जब उसको अच्छा ट्रीटमेंट दिया जाता है, जब वो अपने सेंसेस में वापस आता है, तो उससे पूछा जाता है भाई तेरे साथ क्या हुआ है, तो फिर वो कहता कुछ नहीं हुआ। तो पूछते हैं भाई तेरे साथ किया क्या है काफिरों ने जो तू करने आया ये सब, तो कहता है कुछ नहीं किया। तो जब और कुटाई होती है 4-5 दिन बाद उसकी अकल वापस आ जाती है, फिर उसका जो ईमान है वो उतर जाता है, तो वो सच बोलने लगता है कि जी मैंने तो, मेरे साथ तो किसी ने कुछ बुरा किया ही नहीं, मैंने ही बुरा करने आया था। ये वो जिहादन है भाई। ये किस आई पे उतर गई है भाई? ये क्या खुलेआम, ये किस तरह का नेरेटिव चला रही है वामपंथियों का? जो मन में आता है वैसे ही कुछ नेरेटिव चला देते हैं। अगर आज भगवा जो है वो उसके खिलाफ बोलना है तो खिलाफ हो जाओ, अगर उसको फेवर में लेना है तो फेवर में आ जिस जाओ। तरह से दीपिका पादुकोणे का जो अब दीपिका पादुकोणे की जो ये बातें कर रही है, क्योंकि बॉलीवुड जो है वो जो है वामपंथियों का वो भी एक अड्डा है, वो उनका वैश्यालय है वामपंथियों का। अब उस वैश्यालय को बचाने के लिए, ये वामपंथियों के फेवर में उतरने के लिए, तो ये भगवा सबका हो गया। अब वामपंथी जो है वो ये कह रहे हैं कि ये इस बार तो हिंदुओं ने अपना झंडा लहरा दिया है, तो जो भगवा कलर है वो हमारा दुश्मन हो गया, तो उसके खिलाफ बोल, तो जो उसके खिलाफ जाके बोल देती है। मेरी छाती में गाड़ दिया, मेरे सीने में गाड़ दिया, जिहादियों वाली बातें। भाई ये वामपंथियों को ये आइडिया कौन देता है ये सब? भाई किसी ने तुम्हारे सीने में नहीं गाड़ा, तुमने अपने दिमाग में सोचा, जैसे एक जिहादी सोचता है कि इजराइल ने मेरे ऊपर पता नहीं कौन से बम मार दिए हैं। इजराइल ने तुम्हारे में कुछ नहीं किया है भाई, किसी पाकिस्तानी को इजराइल ने नहीं मारा, लेकिन पूरा पाकिस्तान जो है वो इजराइल को चलाना चाहता है। ये भी वही बातें कर रही, मेरे सीने में मार दी। किसने मारा तेरे सीने में भैया भगवा झंडा? हम हिंदुओं ने तो अपने घर के बाहर झंडे लगाए हैं भाई। क्या करेगी तू? बेल्ट बांध के उड़ जाएगी क्या? क्या कर लेगी? पागलों वाली हरकतें। खुद नहीं उड़ना चाहती है, अपने खुद के कपड़े देखो, खुद मॉडर्न है, अपने बच्चे किसी मॉडर्न स्कूल में पढ़ा रही है। ये चाहती है जो आम मुसलमान है वो इसकी बातें सुन करके जो है बेल्ट बांध के कूद जाए हिंदुओं के बीच में। बेवकूफ औरत। अब इसका खत्म नहीं हुआ है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये औरत की तो इतनी वीडियो मौजूद है कि सुबह से लेकर शाम गुजर जाएगी, ये औरत का जो है जहर खत्म नहीं होगा। अब देखिए जी, ये औरत इसी तरह का काम पिछले कई सालों से कर रही है, मैंने आपको बताया था। इसको जो है पूरी तरह, जिसे कहते हैं थप्पड़ ही थप्पड़ मारे थे इसको, और वो इसी की बिरादरी के जो
आरिफ मोहम्मद जी जो हैं, जो केरला के गवर्नर जो हैं, उन्होंने जो है इसकी असलियत, इसकी औकात इसको दिखा दी थी। ये उनके सामने भी यही ड्रामा कर रही थी और वो इनकी असलियत जानते हैं। वो तो मुसलमान है, पढ़े लिखे मुसलमान है और उनको इस देश की असलियत पता है। वो आदमी सच्चा मुसलमान है। इस मैं कहूँगा जिसे सच्चा मुसलमान कहा जाता है, वो है। वो मुसलमान है जो कि मुसलमानों की, जिसे कहते हैं, फ्यूचर को बदल देगा। वो वैसा इंसान है जो कि मुसलमानों के, जिसे कहते हैं, जिसके अंदर वो सोच है जिससे मुसलमान जो है अपना और अपने आने वाली पीढ़ियों का जो है फ्यूचर को ब्राइट कर सकते हैं। वो मुसलमान है। वो मुसलमान है जो किसी से घृणा नहीं करता, जो किसी से घृणा नहीं करता और हिंदुओं से प्यार करता है और अपना और हिंदुओं का भी भला चाहता है, पूरी दुनिया का भला चाहता है, क्योंकि उसके अंदर हिंदू वैल्यूज हैं और वो उनको समझता है, उनको रिस्पेक्ट करता है। वो अपने अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी एक्सेप्ट करता है। इसलिए उसने इस औरत को जो है पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। अब ये वीडियो देखिए, पुराना वीडियो है, लेकिन इस वीडियो के अंदर ये औरत पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। उसके अंदर जरा सी भी, मैं कहता हूँ, रेश मार्त भी इस औरत के अंदर शर्म होती तो ये इसके बाद अपना जर्नलिज्म, जो ये फर्जी का जो जर्नलिज्म करती है, ये छोड़ देती। लेकिन ये बेशरम औरत इसके बाद से और ज्यादा जहरीली हो गई। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप हुए, यमन में जीना चाहती हैं, उन्होंने कहा आप कि सीरिया में जीना मेरा सवाल चाहती हैं। मेरा सवाल हाँ, पूरा बताइए। होगी। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव चलिए। इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। ठीक है, हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की ठीक तरफ से नहीं है। ठीक है। तो आप ये बताइए कि ऐसे अब वक्त मैं में जवाब दूं? जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, ठीक है। वहां आप एक तरह के एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए, ठीक है। आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को तो बेहतर मैं बनाना पहले, चाहती हूँ। आपने जुमला ये नहीं कहा। मैं हिंदुस्तान को आपने बेहतर जी बनाना नहीं, चाहती जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के जी हिंदुस्तान? नहीं, जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए। आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़िना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पे जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पे कब्जा है। वहां से ये तकरीरें। देख लिया आपने, मेरे लिए बोलने के लिए क्या रह गया है? ये औरत को पूरी तरह एक्सपोज कर दिया। नहीं सिर्फ इसको, जितना भी ये लेफ्टिस्ट एजेंडा है, जितने भी ये छद में जिहादी जो बैठ करके इस देश के अंदर लेफ्टिस्ट एजेंडा चला रहे हैं, उनको पूरी तरह नंगा कर दिया आरिफ मोहम्मद ने। अब देखिए इस आदमी को, मैं इस आदमी को जो है नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस आदमी को, इन ऐसे जिहादियों को जो है उनकी औकात दिखाने के लिए। इसने सच बोल दिया कि तुम सारा दिन बैठ करके जो ड्रामे करते हो, तुम लोग एक नंबर के झूठे मक्कार लोग हो और तुम्हारे देश के अंदर मुसलमान खुलेआम बैठ करके नंगाई कर रहा है, गलत काम कर रहा है और तुम उसके ऊपर कुछ नहीं बोलते। इनफैक्ट तुम जा करके हिंदुओं पे जाके जो है रोना करते हो, जानबूझ के जबरदस्ती उनको और दबाने की कोशिश करते हो, जबकि तुम्हारे पास उनको और दुनिया को देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये हो गया जी अरफा खानम शेरवानी। अब आगे चलते हैं जी इससे। मैं आपको आखिर में सारी वीडियो दिखाने के बाद बताऊंगा कि संभवतः ये सब क्यों करते हैं और आगे इनके साथ क्या ड्रामा हो सकता है।